बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट है सारण, जहां से राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से लालू परिवार के खिलाफ भिड़ंत को तैयार है। और इस बार मैदान में है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि सिंगापुर से आई हैं चुनाव लड़ने के लिए। रूडी जी, पहले तो लालू यादव से लड़े आप, राबड़ी देवी से लड़े, अब सिंगापुर से उनकी बेटी आई हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती है। बहुत अच्छा है। और बेटी चाहे किसी की हो, उस पर मैं बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। इनफैक्ट मुझे इस बात का अफसोस है कि जब एक तो मुझे पता नहीं है कि वो कैंडिडेट है कि नहीं है, आप लोगों से सुनने में आ रहा है, सुने हैं कि घूम रही हैं। बेटी तो किसी की भी बहुत प्यारी होती है, इसलिए उसके बारे में अगर मुझे इस उम्र में कहिएगा टिप्पणी करने के लिए तो मुझसे नहीं होगा। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि अगर उनके खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी कहीं होता तो मुझे भी बहुत दुख होगा। लेकिन उससे ज़्यादा दुख उस पिता को होना चाहिए जिन्होंने उनको इस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, और ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन चुनावी राजनीति है और वो चुनाव लड़े, विपक्ष में कोई ना कोई तो खड़ा ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना ही प्यार था, सचमुच प्यार होना भी चाहिए, तो राज्यसभा का सीट 90 विधायक हैं तो देना चाहिए। उसने बेटी ने अगर त्याग किया और बेटी का प्यार है तो करना चाहिए। लेकिन इस रास्ते से प्यार जताना कहाँ तक उचित है, लोग ही तय करेंगे। लालू जी ने किस परिस्थिति में लाकर रोहिणी को खड़ा कर, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि हम पॉलिटिशियन या हम भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और किसी राजनीतिक पार्टी में कैंडिडेट्स का इतना अभाव हो, राष्ट्रीय जनता दल में इतना अभाव हो कि एक स्थान पर अपनी बड़ी बेटी को लड़ाते हैं, फिर अपने बड़े बेटा को लड़ाते हैं, फिर अपने छोटे बेटे को लड़ाते हैं, उसको एमएलए बनाते हैं, उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, बेटी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं राज्यसभा का, फिर उसे लोकसभा भी लड़ाते हैं, फिर दूसरी बेटी को भी लोकसभा लड़ाते हैं, खुद भी चुनाव लड़ते हैं। तो आखिर ये क्या है, और क्या देश के लोग या उनके समाज के लोग ही या उनके पार्टी के लोग इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में शायद खड़ा हो सकता है। मतलब आपका इशारा है समाज का, मतलब कि लालू जी को दूसरा और कोई यादव उम्मीदवार नहीं मिला यहाँ से, सारण से। अब ये आपका विश्लेषण है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सारण कहिए या पूरे बिहार में कहिए, ये कहीं ना कहीं कल सवाल उठेगा कि क्या आपको अपने इतनी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में, जहाँ आपके लगभग 80 विधायक हैं, आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो ये एक बड़ा सवाल तो उठेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा मुद्दा बनाया है परिवारवाद को लेकर, और नीतीश जी ने भी परिवारवाद का मुद्दा उठाया था कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर। तो क्या आपको लगता है कि परिवारवाद जो है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कंट्री में एक जहर की तरह फैलता जा रहा है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है? पहले भी कांग्रेस को भी इसका बड़ा नुकसान हुआ है, और आप कांग्रेस के हालात को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल की भी हालत है। और ऐसा नहीं है कि मैं छपड़ा में रहता हूं तो मुझे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की टीस का अंदाज़ा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चर्चा तो होती है कि क्या परिवार के बाहर कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है, कोई लायक नहीं है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक बंधुआ मजदूर की तरह एक राजनीतिक पार्टी को चलाया जा रहा है अपने मतदाताओं के लिए। लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल उनके लोगों के लिए, वो पूछे, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा दिया है कि इस अब की बार 400 पार और बीजेपी 370 पार। तो वो बिल्कुल सही है प्रकाश जी। बिहार में 40 पार और देश में 400 पार, इसमें कोई गुंजाइश किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। और डेवलपमेंटल प्लान भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी का भी नाम देश स्तर पर डेवलपमेंट के लिए है। और पिछले 5 साल से मैं आपको भी ट्रैक कर रहा हूँ, और आपने काफ़ी समय बिताया है सारण में। देखिए, मेरी काबिलियत अगर कुछ है, अगर है तो वो इतनी है काबिलियत कि देश की बड़ी योजनाओं को मैं सजा करके छपड़ा में ले आता हूँ। राज्य सरकार की अपनी योजनाएं होती नहीं, बड़ी योजनाएं, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, बड़ी पुलों का निर्माण हो, गंगा पर। आज अगर देश में सबसे ज़्यादा गंगा पर किसी जिला में पुल का निर्माण हो रहा है तो वो सारण है। आज अगर देश में सबसे ज़्यादा नेटवर्क नेशनल हाईवेज़ का है तो वो सारण है। आज देश में अगर सबसे ज़्यादा तार, पोल और खंबा अगर पूरे भारतवर्ष में किसी एक जिला में है तो सारण में है। आज अगर देश में किसी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पावर सब स्टेशन है तो वो सारण में है। अगर आज देश में ग्रामीण क्षेत्र में पहला देश का एक ऐसा जिला है जो देहात के, जहाँ गांव में आप हैं, यहाँ तक भी गैस पाइपलाइन से सिटी गैस जो सिटी में होता है शहर देहात में है। अगर ग्रामीण सड़कों का जाल है तो सबसे ज़्यादा यहाँ है। अगर इंटरनेट की सुविधा है तो यहाँ है। अच्छी सड़कें हैं तो यहाँ है। और ये दावा के साथ कर सकता हूँ, कोई
और ये सब भारत सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो नमामि गंगा की जितनी योजनाएं हैं वो सब यहाँ हैं। अगर आप आमी के उस मंदिर में 10 करोड़ रुपया आता है तो वो भी भारत सरकार की योजना है। अगर सीआरएफ से अमनौर का बाईपास बनता है, छपड़ा का बाईपास बनता है, गरखा के बाईपास बनता है, वो भी भारत सरकार का पैसा है। अगर रिविलगंज का बाईपास बनता है तो वो भी भारत सरकार का पैसा है। अगर 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 ब्लैक स्पॉट्स पर तमाम स्थानों पर आरओबीज बनते हैं तो वो भी भारत सरकार का पैसा है। गंडक का पुल टूट करके 722 पर नया पुल बनता है तो वो भी भारत सरकार का पैसा है। आपने तो तमाम लिस्ट गिना दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जब चुनाव होते हैं तो इन सब विकास कार्यों का कोई मतलब नहीं रहता है। ये आपका सेटिस्फैक्शन है, लेकिन लोग फिर वही MY समीकरण, EBC OBC जातीय समीकरण, तो क्या आपको लगता है कि जाति टूटेगा इस बार फिर से नरेंद्र मोदी के नाम पे? आपने मेरी जुबान की बात छीन ली। और 4 साल 10 महीने तक मेरे सामने कोई प्रत्याशी नहीं था और मैं अपना काम करते रहा था। और इस 15 दिन में या 10 दिन में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि आपने कुछ 5 साल में किया ही नहीं, और ये चुनाव ही, ये 10 दिन का जो कैंडिडेट आएगा या आने वाला, यही सब कुछ है। आज मैं रोहिणी आचार्य का इंटरव्यू कर रहा था तो वो कह रही थी कि रूडी जी ने कुछ किया ही नहीं इस क्षेत्र में, और जो किया मेरे पिताजी ने किया, और चक्का फैक्ट्री की जिक्र कर रही थी वो। तो सही है, कुछ काम तो लालू जी ने किया ही है, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। अब वो राजनीतिक विषयों के बारे में पूरा बिहार जानता है और मुझे उन्हीं सब चीज़ों से बिहार को बचाना है। तो ये थे राजीव प्रताप रूडी, जो कि काफ़ी आश्वस्त है। और आपने जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? नहीं, जीत ईश्वर और जनता तय करती है, मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं है। ईश्वर और जनता तय करेगी, लेकिन जो समीकरण है, जो विकास के कार्य किए हैं, इनकी बढ़त काफ़ी आगे तक है। यहाँ पर देखना है कि रोहिणी आचार्य कितना कड़ा मुकाबला दे पाती हैं। सिंगापुर से आई हैं चुनाव लड़ने, और देखना है कि क्या टक्कर दे पाती हैं। सारण से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।